सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आइट्रेशन फॉर्मूला, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला होने वाला है। हमने कहा था कि 5 फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा और इससे आपके 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आइट्रेशन फॉर्मूले का, और इसी के साथ में आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो चुके हैं इस फॉर्मूले के बाद में, और आपका एक चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ये 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आइट्रेशन फॉर्मूले को और जानते हैं कि आइट्रेशन फॉर्मूला क्या और किस तरह से हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो आइट्रेशन फॉर्मूला की बात करेंगे तो उसको शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी मानते थे कि हमारी कोई इक्वेशन दी गई होगी जो कि हमारी एफ एक्स होगी, और वो इज इक्वल टू 0 के बराबर हम ले लेंगे। इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं इसको। देन हमको क्या करना होगा, उसके बाद में हमें यहाँ पे एक एक्स नॉट निकालेंगे। ठीक है, एक्स नॉट जो होगा हमारा इज द इनिशियल। जैसे हम लोग पहले भी एक्स नॉट निकालते थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी निकालेंगे। ठीक है, जो कि रूट होगा हमारा, जो हमने ऊपर इक्वेशन मानी है इसका, एफ एक्स इक्वल टू 0 का। ठीक है, ये इसका एक रूट होगा। उसके बाद में हमने क्या करना है, फिर इसी इक्वेशन को हमें लिखना है रीराइट। ठीक है, इसी इक्वेशन को हमें फिर से लिखना होगा इन द फॉर्म ऑफ 5। ठीक है, द इक्वेशन 1 एस कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारी हो जाएगी 2। किस तरह से लिखेंगे, ये वर्किंग रूल बता रहा हूँ। वर्किंग रूल एक बार समझ चाहिए, फॉर्मूला समझ चाहिए, किस तरह से अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ में, लेकिन नहीं, आपको थोड़ी देर में आपको सभी कुछ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ में और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर आप जो इस क्वेश्चन को मानोगे 5x, उसका क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, एक्स है, एक्स थोड़ा सा मन मुताबिक नहीं बन रहा है। ठीक है, और इसका मॉड लेना है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, तब क्या करेंगे, देन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन में कंडीशन बन सकती है, इसलिए हम लेस देन 1 वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे। देन देन इक्वेशन कैन बी देन इक्वेशन कैन बी तब हमारी जो इक्वेशन हमको मिलेगी, ठीक है, इसके बाद में हम उसको यूज करेंगे एज ए आइट्रेशन फॉर्मूला। ठीक है, इतना करना हमको पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आइट्रेशन फॉर्मूले की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब आइट्रेशन फॉर्मूला क्या होगा उसकी भी बात करेंगे कि किस तरह से हमारा आइट्रेशन फॉर्मूला लिखा जाएगा और क्या होने वाला है। तो बात करते हैं कि हमारा आइट्रेशन फॉर्मूला क्या होगा। तो आइट्रेशन फॉर्मूला, तो हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि होता है हमारा xn+1 इज इक्वल टू 5xn। ठीक है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपका इस तरह से मन नहीं कर रहा हो लिखने का, तो एक और तरीका होता है लिखने का। किस तरह से, हम xn की फॉर्म में लिख लेते हैं, xn इज इक्वल टू 5xn-1। आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हो। ये होता है आपका आइट्रेशन फॉर्मूला। क्या होता है, ये होता है आपका आइट्रेशन फॉर्मूला, जिसको आपको देखना है। अब हम किस तरह से इस आइट्रेशन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ये भी अभी मेन तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फॉर्मूला क्या है। ये बिल्कुल सा अलग अलग से यूनिक सा फॉर्मूला लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी थोड़ी ही समय में, जिनको जानेंगे आप कि किस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके आइट्रेशन के मेथड की सॉल्व करेंगे, और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। हम जैसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उसी तरह से अभी भी हर एक क्वेश्चन को आइट्रेशन मेथड के फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आइट्रेशन फॉर्मूला क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आने वाला है ये क्या, ओ भाई ब्लू है, पानी पानी पानी, ये क्या हो गया, ब्लू वाटर हो गया ना। कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा, अभी मैं इसको सफेद बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा हमारा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या रहने वाला है, किस तरह से हम इसको अब सॉल्व करेंगे। मेन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक शायद कुछ ना समझ में आया हो, लेकिन जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने की सबको इंतजार होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए बिना वक्त गवाए, ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब थोड़ा सा वेट कराते हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया है, वेट ओवर हो चुका है, आपका क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा। तो ये रहा है आपका क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझको सॉल्व करो। फाइंड द रियल रूट ऑफ x³ माइनस 9x+1 इज इक्वल टू 0 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे, लेट fx इज इक्वल टू x³ माइनस 9x एंड +1 इज इक्वल टू 0। ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, x नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं 1 से शुरू करेंगे तो 1 ही आ जाएगी, तो 2 से शुरू करते हैं। ठीक है, 2 से शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा कहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है। हमको प्लस माइनस में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी मर्जी होगी जो हम लेंगे वैल्यू। ठीक है, तो चलो नियरेस्ट टू जीरो लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मर्जी उर्जी कुछ नहीं, नियरेस्ट टू जीरो लेंगे जिससे आंसर हमारा जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे करेंगे तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, और माइनस का 9 टू से 18 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस की 9। थोड़ा किसी और पेन से कर लें, इसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम F3 की वैल्यू पता करते हैं कि F3 की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो F3 की आ जाएगी 27 माइनस 27 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब हमारी जो वैल्यू होगी एक्स नॉट की वो दो लोगों के बीच में से होगी। 2 और 3 के बीच में ही हमारी वैल्यू आएगी एक्स नॉट की। ठीक है, हम क्या करते हैं, नियरेस्ट टू जीरो लेके चलते हैं। तो हमने आपसे बहुत बार बोला है, बोलते बोलते थक चुका हूँ कि जब ऐसे काम होते हैं तो आप अब सीधा सीधा मिड में चले जाइए, 2.5 पे चली जाइए। तो 2.5 पे चेक करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस की 5.875। इसी तरह से हम अब एक और बढ़ा लेंगे इसमें से, 2.6 पे चेक करेंगे क्योंकि हमारी निगेटिव आ रही है, हमें थोड़ा जीरो की तरफ जाना है। यहाँ पे माइनस का 4.824 मिलेगा। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो हम बढ़ जाएंगे 2.7 पे। तो 2.7 पे जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो हमारी माइनस की 3.617। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता और पहुंच जाएंगे 2.8 पे। 2.8 पे आपको वैल्यू देखने को मिलेगी माइनस की 2.248। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे प्यार से और यहाँ पे पहुंच जाएंगे 2.9 पे। कुछ लोग कहेंगे अरे एक एक करके क्यों करें, मैं डायरेक्ट 2.9 ही चेक कर लूंगा। कर लो ना भाई, तुमको किसी ने रोका है क्या। ठीक है, 0.711, मतलब नियरेस्ट हमारा जीरो के बराबर आ चुका है। तो हमारी जो वैल्यू हम लेने वाले हैं कौन सी लेंगे, 2.9 की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो सिंस सिंस एंड सिंस रूट ऑफ जो हमारा एफ एक्स था जिसको हमने इक्वल टू जीरो माना है। ठीक है, लाइस बिटवीन 2, ठीक है, एंड 3 के बीच में हो रहा है। 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, जैसे आप देख लो। तो हमने यहाँ की वैल्यू ली है, सो टेकिंग, हम यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक्स नॉट की वैल्यू लेंगे। सो टेकिंग एक्स नॉट इक्वल टू 2.9। ठीक है, हम लास्ट वाली वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। अब क्या करना है, एक्स नॉट की वैल्यू निकालते ही आपको क्या करना है, इक्वेशन को 5x के बराबर में करना होता है। पता है, भूले तो नहीं, बिल्कुल नहीं भूलने देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारी जो इक्वेशन है हम उसको लिख लेते हैं। कौन सी इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन थी x³ माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि x इज इक्वल टू 5x था, मतलब हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए होगी। तो x की वैल्यू निकालने के हमारे यहाँ पे दो तरीका, एक तो क्यूब के फॉर्म में जाएगी, नहीं तो एक सिंगल x के फॉर्म में भी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हमारा क्यूब में और एक हमारा x में। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे दो केस बनेंगे। ठीक है, अब हम इन केस में जो हमारा लेस देन 1 वैल्यू होगी उसको हम लोग यूज करेंगे, दूसरे वाली को छोड़ देंगे। ठीक है, केस नंबर 1 में। तो केस नंबर 1 की बात करें तो हमारा हो जाएगा x³ इज इक्वल टू 9x प्लस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि इधर जाएगा इक्वल टू के तो हो जाएगा माइनस का 1। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9x माइनस 1 की होल पावर 1/3, क्योंकि क्यूब से हमारा हो जाएगा डिवाइड। और यही हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 5x के। ठीक है, यही x तो हमारा 5 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है, हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, 5x का जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको जो मिल जाएगा वो मिलेगा 3/9x माइनस 1 की पावर 2/3। ठीक है, ये हमारा किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये हमारा डिफरेंशिएशन है किसका, पावर n का। ठीक है, तो पावर n में जब करते हैं तो आगे पावर आ जाती है। समझ गए, डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है,
अब डिफरेंशिएशन तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो आता होगा क्योंकि आपने 11th 12th सब हर जगह डिफरेंशिएशन पढ़ के ही आ रहे हो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्स नॉट की जो वैल्यू हमने निकाली वो देखना है कि वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। यहाँ पे कितनी 2.9 वैल्यू चेक करनी है हमको, तो ये हो जाएगी 3 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 2.9 माइनस 1 की पावर 2/3। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, वो निकल के आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 8.57, जो आपको इजीली दिख रहा है कि ये लेस देन कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। एक से कम होगी, 3 बड़ा होता है कि 8 बड़ा होता है, 8 को जब ऑलरेडी 3 से डिवाइड करोगे तो वो एक से कम ही वैल्यू आएगी। यहाँ पे नेगेटिव नहीं बोला है, लेस देन 1 बोला है, मॉड लगा था वहां पे, पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए लेकिन एक से कम होनी चाहिए, मतलब 0 और 1 के बीच में वैल्यू हमारी होनी चाहिए। तो ये हमारा नेगेटिव नहीं चाहिए हमको, नेगेटिव में है भी नहीं, पॉजिटिव में है और 1 से कम भी है, मतलब हम इस इक्वेशन को ले सकते हैं। लेकिन हम आपको केस 2 भी दिखा देते हैं कि केस 2 किस तरह से बनेगा, ठीक है। हालांकि हमारा, हम चाहे तो यहीं पे रोक के इसी वैल्यू का आंसर आगे निकाल सकते हैं, अपना पूरा फाइनल आंसर कर सकते हैं। लेकिन आपकी असुविधा के ना हो किसी भी चीज में, ठीक है, अगर इन केस में पहले केस में नहीं आता तो सेकंड केस कैसे बनाते हैं वो भी तो देख लो, है ना। तो हमारी जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो हमारी इक्वेशन थी क्या, x³ - 9x + 1 = 0। हमें यहाँ से क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। x = क्या हो जाएगा, x की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा x³ और प्लस का 1, यही तो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 9x था, ठीक है, 9x, तो हमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = x³ + 1 और डिवाइडेड बाई 9, तो यही हो जाएगा हमारा किसके बराबर, 5x के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x²/3, ठीक है, क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा, पावर 2 और 3 कट जाएगा तो 1 जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे अगर x5, ठीक है, 2.9 की वैल्यू रख के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर 1 से ग्रेटर होगा इसका मतलब हमें ये वैल्यू लेनी ही नहीं थी, ठीक है। मतलब केस 2 हमें नहीं लेना है, केस 1 लेना है, ठीक है। वो हम पहले बता दें क्योंकि हमारी वैल्यू जो आ चुकी है वो लेस देन 1 आ चुकी है, और हमने यही देखा था कि हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए वो यहाँ पे देखिए आपकी लेस देन 1 आनी चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, अब हम सॉल्व करते हैं आगे इक्वेशन को। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है कि आपका जो केस नंबर 1 था, ठीक है, इन केस नंबर 1 आपको वो सेटिस्फाई कर चुका है, इन केस नंबर 1 सेटिस्फाई 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 द द कंडीशन सेटिस्फाई द कंडीशन। हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारा जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है वो लेस देन 1 आनी चाहिए, ठीक है। सो टेकिंग, तो हम उसी इक्वेशन को यहाँ पे ले लेंगे, किस इक्वेशन को, कि x, ठीक है, x = हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हमारा क्या था कि चाहे xn कह लो चाहे xn+1 कह लो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है 9xn - 1 की पावर 1/3, ठीक है। हम अपने इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो हम पहले निकालते हैं x1 की वैल्यू, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख के x1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी, x1 के लिए हमें क्या चाहिए, x0 चाहिए होगा, ठीक है। मतलब 9x0 - 1/3, हमने अभी इसकी वैल्यू भी निकाली थी, कितनी आई थी, नहीं निकाली थी हमने, बस ये देखा था कितना जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने वैल्यू यहाँ पे नहीं निकाली, यहाँ पे क्या करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 2.9 माइनस 1 की पावर 1/3। तो यहाँ से जो x1 की वैल्यू निकलेगी वो निकल के आ जाएगी 2.29791, ठीक है, 2.92791, ये होगी हमारी x1 की वैल्यू।
दिख गई आपको x1 की वैल्यू। अब जब x1 की वैल्यू आ गई है, इसी तरह से हम लोग अगली इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, x2 के लिए अब n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x2, और x2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9x1 माइनस 1 की पावर 1/3। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 2.92791 माइनस 1 की पावर 1/3। तो यहाँ से हमारी x2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि हो जाएगी हमारी 2.9, ठीक है, 2.93764। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी निकल के आ गई है वैल्यू x2 की। ठीक है, इसी तरह से हम x3 की भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग किसकी निकाल लेंगे, x3 की निकाल लेंगे, x3 की निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी 9x2 माइनस 1 की पावर 1/3, जो कि हो जाएगी हमारी 9 इंटू 2.93764 माइनस 1 की पावर 1/3, जहां से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी x3 इज इक्वल टू 2.94102। ये हमारी वैल्यू किसकी निकल के आ गई, x3 की आ गई है। अब हमारी x3 की वैल्यू आ गई, हम x4 की निकालेंगे। कहाँ तक निकालेंगे, जब तक जब तक हम निकालेंगे जब तक हमारी थ्री प्लेसेस की वैल्यू सेम नहीं आ जाती है। अभी हमारी एक प्लेस की सिर्फ आई है 9, 2.999 आया है। अभी हमें दो प्लेस की वैल्यू और देखनी है। ठीक है, तो हम जब तक करेंगे जब तक हमारी तीन प्लेस की वैल्यू सेम नहीं आ जाती। अब हम निकालेंगे x4 इसी तरह से। तो x4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x3 माइनस 1। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू 2.94102 माइनस 1 की पावर 1/3। तो यहाँ से हमारा x4 निकल के आ जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 2.9421। ठीक है, 219, ये हमारा हो गया x4। अब देखेंगे आपको कि सेकेंड प्लेस तक वैल्यू हमारी सेम आ चुकी है, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, थर्ड प्लेस तक की वैल्यू तक। तो हम जाएंगे थर्ड प्लेस की वैल्यू, मतलब अब हम निकालेंगे x5। x5 निकालने के लिए 9 इंटू x4, ठीक है, 9 इंटू x4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 2.9421, 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई पावर 1/3। तो यहाँ पे जो हमारे x5 की जो वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.942260। ठीक है, अब आप देखोगे सिमिलरली, देखो बहुत कायदे से, ठीक है, बहुत कायदे से, प्यार से देखो, तसल्ली से, आपको यहाँ पे थ्री डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू सिमिलर दिख रही होंगी। ठीक है, कैसी दिख रही होंगी, एक जैसी। ये देखो 942 एंड 942 आर सिमिलर। सो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आप क्या क्या यहाँ पे आप आंसर लिख दोगे, क्या लिखोगे, हेंस। ठीक है, हेंस, सिंपल सा लिख देना है कि हेंस दी अप्रोक्सीमेट, क्या लिख दोगे, हेंस दी अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट रूट इज x इज इक्वल टू 2.94260। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में हमारा आइट्रेशन मेथड, किस तरह से हम इससे डील करेंगे, वो आइट्रेशन मेथड हमारा समाप्त होता हुआ। और इसी के साथ में आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे इंटरपोलेशन, जिसमें हम लोग डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग ऑपरेटर पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, डिफरेंस ऑपरेटर में आपका शिफ्टिंग ऑपरेटर आएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आएगा। ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ये जो मेथड ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी मिशन एडमिशन टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। कम्युनिटी टैब पे उसका क्यूआर दिया गया, उसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।